नारी शक्ति तो आपने सुना ही होगा। क्यों बोलते हैं नारी शक्ति? क्यों नारियों के अंदर ही उतनी शक्ति होती है? क्योंकि हम एक साथ एक टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको खुद पे डाउट होता है ना, तो आप खुद ही देखिए कि आप सुबह से शाम तक कितने सारे काम कर लेते हैं। हर किसी का अपना खुद का रूटीन होता है, उसकी खुद की फैमिली होती है, उसकी खुद की प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ में, लेकिन फिर भी हर नारी का एक काम तो फिक्स है, घर संभालना, बच्चे संभालना, और उसके अलावा कुछ भी अपना काम करना। मैं तो अपने कई सारे वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। ये मेरा अपना थॉट है, अपने काम करने का तरीका है। हर किसी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट थिंग, सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। मैं जल्दी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, टाइम से पहले उठ जाती हूँ। मैं 5:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 5:45 बजे तक आराम से उठ जाती हूँ। सबसे पहले खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम सुबह सुबह ज़रूर से निकाल लें। मैक्सिमम मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच बना देती हूँ, अगर टाइम होता है तो। अगर टाइम नहीं होता है तो मैं बीच में आकर के और लंच बना देती हूँ, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं घर से ही काम करती हूँ। काम घर से हो या ऑफिस से, अपने वर्क के साथ हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। काम को हमेशा अच्छी तरीके से करना चाहिए। मैं जब सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उसी टाइम मैं लंच बनाने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। अगर टाइम होता है तो मैं बना भी लेती हूँ, अगर टाइम नहीं होता है तो मैं जितना लंच का प्रिपरेशन कर सकती हूँ उतना तक कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने लंच का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया सुबह, तो मैं बीच में टाइम निकाल करके और आ करके मैं लंच भी बना लेती हूँ। बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है अगर हम पहले से प्लान करके रखें तो। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑलवेज प्री प्लान योर फूड। आप वर्किंग हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोचने में कि आज क्या बनेगा, टाइम बहुत सारा निकल जाता है। तो ये तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी, आप घर पे हो या आप ऑफिस में काम करें, अगर आप पहले से प्री प्लान करके रखेंगे कि क्या बनाना है, तो बहुत सारा टाइम आप अपना बचा करके और उस टाइम को किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच में केले का फ्राई, और ये है एक येलो कुकुम्बर बोलते हैं इसको, इसकी दाल। प्लानिंग पहले से थी मेरी, तो मैंने सारी चीज़ों को फ्रिज से निकाल के रख दिया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया। दोनों को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। दाल को मैं कुकर में बना लेती हूँ, और जो बनाना फ्राई है वो तो बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब भी कुकर का ढक्कन लगाते हैं एक बार उसमें ज़रूर से चेक कर लें कि अंदर से वो पूरी तरीके से साफ़ है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आपको डाउट हो तो एक बार ज़ोर से फूंक मारें, और कुछ भी अंदर होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। और बेस्ट थिंग ये है कि मेरे रूम के बगल में ही मेरा किचन है, तो मुझे क्या किचन में हो रहा है उसका आइडिया भी चलता रहता है। और सारी में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी जो मैंने पर्सनली फील किया है, बिलीव इन रियल थिंग्स। जो सच्चाई है किचन की, जो हमारे लाइफ की सच्चाई है, उस पर हमें बिलीव करना चाहिए कि किचन में काम करने के टाइम पे किचन गंदा होता है। खाना बनाने के टाइम पे कभी कभी टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे लोगों को तो लगता होगा हर किसी का घर एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और हमारा पूरा काम ख़राब हो जाएगा। मैं जब किचन में काम करती हूँ तो आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि कितना मेसी रहता है मेरा किचन, क्योंकि रियल में मैं ऐसी ही हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो किचन गंदा ही रहता है। जब सारा काम हो जाता है तो मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ थोड़ा बहुत। बाकी काम के लिए, अपने हेल्प के लिए मैंने हाउस हेल्प रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट भी मेरी तरफ से यही है कि कीप अ हाउस हेल्प। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो आप एक हाउस हेल्प या एक मेड जरूर से रख लें। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो एटलीस्ट घर में क्लीनिंग के लिए तो किसी को रख ही सकते हैं। इससे हमारा बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हम अपने फैमिली पे और अपने वर्क पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अपना ध्यान भी जरूर से रखें। सुबह उठ करके अच्छे से वार्म वाटर पिए, थोड़ा मेडिटेशन या एक्सरसाइज भी कर लें। एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर से करें। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है, मन को बहुत शांति मिलती है। उसके बाद जब भी किचन में काम करते हैं ना, तो अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक चला लें, या फिर आप कोई कॉमेडी शोज़ देखते हैं तो आप उसको ऑन करके रख सकते हैं। मूड एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहता है। नेक्स्ट थिंग इज़, अपना ध्यान ज़रूर से रखें। थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस करें, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड करें, क्योंकि अगर हम एनर्जेटिक रहेंगे तो हमारी पूरी फैमिली भी एनर्जेटिक और हेल्दी रहेगी। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है कुछ मंथ से, अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक होती है, अगर हम अच्छे नहीं होते, तो हमारी पूरी फैमिली की एनर्जी डल हो जाती है। अगली चीज़ मैंने ये फील की है कि
सुबह में हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो हमें जो भी काम दिखता है ना, सारा ही काम करने लगते हैं। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे जितना काम दिखता है मुझे लगता है अभी मैं ये भी कर दूँगी, वो भी कर दूँगी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन इसके चक्कर में ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो रह जाता है, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी सुबह करने की, जिसको हम बाद में भी कर सकते हैं, वो काम जल्दी हो जाते हैं। तो ऑलवेज़ फोकस ऑन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे पहले सुबह में फ़ोकस करें, उन काम को कर लें, उसके बाद कोई और काम करना चाहें तो उसे करें। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वर्किंग वुमेन का मतलब ये नहीं है कि बस ऑफिस ही जाके काम करना। वर्किंग वुमेन का मतलब ये है कि आप जब किचन से अपने कामों से फुर्सत मिले आपको, उसके बाद आपको और कौन सा काम करना पसंद है, उसके लिए आप टाइम कैसे निकालें। और ये तो बस कुछ ही पॉइंट्स थे जिनको मैंने बताया है, बट ये कुछ ज़रूरी और बेसिक थिंग्स थी जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। और अगर आप कोई और भी काम नहीं करती हैं तो अपनी किसी हॉबीज़ में अपना टाइम स्पेंड करिए, ना कि पूरे टाइम किचन में या घर को संभालने में बिताइए। आप कुछ भी और कर सकती हैं जो आपको बहुत पसंद हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।